पूरा तालियों की गूंज होनी चाहिए। श्री सुंटा जी के मित्र है, तो इसलिए मैं आपको मामा जी कहता हूं, आप ही बताएं इसका निवारण कैसे होता। आज सत्य राम कथा पुस्तक के लोकार्पण समारोह में मंच पर विराजमान महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब, हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आलोक कुमार जी, प्रसिद्ध शास्त्री उपासक आचार्य चंद्रभूषण मिश्र जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री नवीन जी, पद्मश्री विमल जैन जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष पी के अग्रवाल साहब, मंच के संचालक नीरज अग्रवाल जी, और आज जिनके कारण हम सब इकट्ठे हुए हैं ऐसे पुस्तक रचयिता श्री गणेश खत्रीवाल जी, यहाँ बैठे सभी सम्मानित भाइयों बहनों, मैं बड़ा संकट में पड़ गया। संकट से आप ही तो वो बात सकते हैं। एक तो गवर्नर था, ये जब कहीं जाते हैं और मैं रहता हूं तो डरता रहता, क्योंकि अगर राम जी पर कुछ कहना हो, गीता पर कुछ कहना हो, कोई दूसरे की बात नहीं सुनना चाहता, कि उन्हीं की बात करना चाहता। एक संकट है। दूसरा संकट है विष्णु परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक जी अभी बोल लिए, तो मेरे पास क्या बचता है। और उससे बड़ा संकट है आचार्य चंद्रभूषण मिश्र जी, जिनके चरण में बैठ के मैं कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। ये 3 बड़े महापुरुष के विराजमान हो तो मैं ये बोलना कठिन, लेकिन एक बात जरूर है, जब गणेश जी मेरे पास मिलने के लिए आए, उस कार्यक्रम का निमित्रण में आए, मैंने पूछा कैसे कर लेते हैं। अभी सामान्य से क्या है, व्यवसायी परिवार से आता हूँ, जानता हूँ सोच क्या है, स्वभाव क्या है, कमाना है, इसलिए और आपकी रुचि कैसे बढ़ेगी। और पूरी जीवन कथा मैंने इनकी देखी है, तो मुझे आश्चर्य होता है कि व्यक्ति कहां से शुरू हुआ और कहां पहुंच गया। मैं इनके बच्चों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने, इनके परिवार के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन लोगों ने इनको इस काम के लिए समय दिया। मैं तैयारी उसे करते हुए बाकी को करते रहते हैं। और एक मैं कोई भाषण नहीं दूंगा, राम जी पर आप जितनी बात करें मैं उसको बोलूंगा नहीं। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि वो पुस्तक मुझे दे गए, मुझे आपने क्या कि पुस्तक मुझे दे गए थे लिखने के लिए। वैसे ही मैं उसको लटपट देख रहा था, मेरा जो पोता है, पौत्र है, मेरे पास किसी काम से आया था, छोटा है, दादा जी क्या पढ़ रहे हैं वो देखो। तो उसने जो पुस्तक खोली तो पहला चित्र उसको मिल गया सबरी माता का। क्या दादाजी बूढ़ी माँ कौन है? तो मैंने कहा पढ़ के देखो। जब उसने पढ़ा उसको, तो उसको कहा दादाजी हम और पढ़ना चाहते हैं। नहीं, एक एक कथा को पढ़ना, एक बार में सब पढ़ोगे तो याद बात कुछ नहीं रहेगा। तो अभी पढ़ रहा, अभी 5-6 दिन हुआ है, तो उसने पूछा कि कौन है गणेश जी, ये सब किए हैं। तो मैंने बताया उनके बारे में। मैं केवल ये विषय रखना चाहता हूं आपके सामने, चित्रों के साथ कथा कितना महत्व। ठीक है, किसी का जमाना हो सकता है, लेकिन जब बच्चे ने केवल एक चित्र देखा है और उस पर पढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ी है, तो ये बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ गणेश जी की भी इच्छा यही होगी, इस पुस्तक के लिखने के प्रति उनकी मनसा भी यही होगी कि जो वर्तमान पीढ़ी की बात नहीं करें, मैं बच्चों की बात करूं, जो भावी पीढ़ी, उन बच्चों के अंदर कैसे ये संस्कार आए। क्योंकि संकट एक है संस्कार। आज हम सब लोग संपन्न हो सकते हैं, हमारे बच्चे वेल क्वालिफाइड हो सकते हैं, लेकिन कितनी चिंता करते हैं माता पिता की, कितनी चिंता, कितना संस्कार उनके अंदर है, कितना बोली व्यवहार ठीक है, यह विषय है। तो इसलिए जो उद्देश्य इनका था, मुझे लगता है कि अगर ये पुस्तक केवल आप और हमारे बीच में न रहकर हमारे बच्चों के बीच में अगर पुस्तक जाएगी, तब जाके गणेश जी का सपना है वो साकार हो पाएगा, हम एक नया काम कराएंगे। लेकिन आलोक जी, बिना हम लोग के यहाँ के लोगों के राम जी भी राम जी नहीं है। हम तो माँ सीता वाले हैं, तो बिना माता सीता के राम भगवान राम की कल्पना आप कैसे कर सकते हैं। तो राम तो पाहुन हम लोग के, राम जी का मंदिर बन गया, हम सब बड़े प्रसन्न बिहार के लोग,
लेकिन हम लोगों ने भी तय किया है मैया का भी मंदिर बनाएंगे और 882 करोड़ रुपया इसके लिए सरकार ने स्वीकृत कर दिया है। जमीन स्वीकृति हो गई है और शीघ्र ही उसके निर्माण का भी काम प्रारंभ होगा। स्वाभाविक है, बच्चे पूछेंगे क्या बन रहा है, उसमें पुस्तक उनके हाथ में थमाएंगे तो पूरी कथा उनके सामने आएगी, पूरे राम जी की गाथा सामने आएगी। और राम जी की गाथा मैंने क्या संस्कार देने की एक नई पद्धति प्रारंभ किया आपने, अगर इसको हम पूरा कर सके, अपने बच्चों को भी उसको ले जाने का काम कर सके, मैं समझता हूँ कि पुस्तक छापने की जो इनकी सोच है वो सफल होगा। मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इतना आवाज में होगा क्या?